शाह की बंद कमरे में बैठक और उसके बाद अमित शाह की कुर्सी को लेकर बड़ा सवाल। क्या मानसून सत्र खत्म होते ही गृह मंत्री की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? संसद के अंदर अचानक ऐसा क्या हुआ कि गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग के बीच पीएम मोदी ने बुलाई कैबिनेट की अहम बैठक? क्या इस बैठक में अमित शाह को लेकर कोई बड़ा फैसला होने वाला है? क्या कुर्सी पर मंडरा रहा है कोई बड़ा खतरा, या फिर मोदी सरकार ने विपक्ष को घेरने के लिए कोई नया मास्टर प्लान तैयार कर लिया है? आखिर बंद कमरे में हुई इस बैठक के बाद दिल्ली की सियासत में हलचल क्यों तेज हो गई? पूरी कहानी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि मामला सिर्फ एक इस्तीफे की मांग तक सीमित नहीं है। क्या बीजेपी के भीतर ही अमित शाह को लेकर बेचैनी बढ़ गई है? इन सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि यादव और आप देख रहे हैं पीआरबी। हेडलाइन देखिए, गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग, संसद में पीएम मोदी की कैबिनेट बैठक। संसद भवन में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष लगातार अमित शाह के सदन में आने की और उनके इस्तीफे की मांग करता रहा। दरअसल विपक्ष लगातार एक गंभीर मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहा था। विपक्ष का आरोप था कि छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर संसद में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सदन में चर्चा के लिए तैयार होने की बात सामने आई। दावा किया गया कि वो विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सदन में मौजूद रहेंगे। यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जिस मुद्दे पर सरकार की तरफ से जवाब देने की तैयारी दिखाई जा रही थी, उसी के बाद संसद की कार्रवाई को लेकर ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया। मानसून सत्र के अंतिम दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी समेत सरकार के कई बड़े नेता संसद पहुंचे, तो राजनीति गलियारों में माना जा रहा था कि आज सदन में जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके उलट सदन की कार्रवाई बेहद कम समय में अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। यानी जिस दिन विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा था, उसी दिन बहस की संभावनाएं खत्म हो गई। अब विपक्ष इसे सरकार की रणनीतिक कमजोरी बता रहा है। अगर सरकार के पास सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं, तो फिर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा क्यों नहीं हो सकी? और यही से अमित शाह की राजनीतिक स्थिति को लेकर चर्चाएं तेज हो जाती है। विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल उस पुलिस कार्रवाई को लेकर है जिसमें प्रदर्शन कर रहे छात्रों के घायल होने के आरोप सामने आए। इस मामले में अलग अलग दावों और रिपोर्ट सामने आई। विपक्ष सरकार से ये जानना चाहता है कि कार्रवाई का आदेश किस स्तर पर लिया गया और जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है। सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर जो भी आधिकारिक स्थिति है, उसका जवाब संसद में विस्तार से सामने आना विपक्ष की मांग रही है। राहुल गांधी ने भी इसी मुद्दे को लेकर गृह मंत्री पर राजनीतिक हमला बोला है। उनका तर्क है कि अगर गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाली एजेंसियों की कार्रवाई में गंभीर सवाल उठते हैं, तो जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। राहुल गांधी का सवाल मूल रूप से दो हिस्सों में है। अगर कार्रवाई का आदेश गृह मंत्रालय की जानकारी और अनुमति से हुआ, तो राजनीतिक जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? और अगर गृह मंत्री को ऐसी कार्रवाई की जानकारी ही नहीं थी, तो क्या ये प्रशासनिक विफलता नहीं मानी जाएगी? यही वो राजनीतिक तर्क है जिसके आधार पर विपक्ष अमित शाह के इस्तीफे की मांग को आगे बढ़ा रहा है। फिलहाल धारणा यही बनाई जा रही है कि अमित शाह विपक्ष के निशाने पर है। अब जरा बीजेपी के अंदरूनी समीकरण पर नजर डालिए। बीजेपी की राजनीति में अमित शाह की भूमिका लंबे समय से बेहद महत्वपूर्ण रही है। संगठन, चुनावी रणनीति और सरकार के भीतर उनका प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में अगर किसी बड़े मुद्दे पर गृह मंत्री विपक्ष के सीधे हमले का सामना करते हैं, तो उसका राजनीतिक स्तर सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहता। विपक्ष इसी को मुद्दा बनाकर पूछ रहा है कि क्या सरकार दबाव में है? क्या अमित शाह बैकफुट पर है? या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है जिसके तहत सरकार ने टकराव को टालना बेहतर समझा? इन सवालों का स्पष्ट जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन इसी बीच बीजेपी और एनडीए के भीतर अलग अलग नेताओं के बयानों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है।
एनडीए की राजनीति में सहयोगी दलों की भूमिका पहले के मुकाबले काफी अहम है। ऐसे में अगर कोई सहयोगी दल किसी जन आंदोलन या किसी विवादित सरकारी कार्यवाही पर अलग राय रखता है, तो इससे केंद्र सरकार के लिए राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है। कुछ वरिष्ठ नेताओं की ओर से आंदोलन या पुलिस कार्रवाई पर चिंता व्यक्त की जाने को विपक्ष बीजेपी के भीतर मतभेद के संकेत के रूप में पेश कर रहा है। लेकिन क्या वास्तव में बीजेपी और आरएसएस के बीच कोई बड़ा टकराव है? क्या अमित शाह को लेकर कोई बड़ा फैसला विचाराधीन है? क्या सरकार रणनीति बदलने जा रही है? क्या पार्टी संगठन में कोई फेरबदल होने वाला है, या फिर बीजेपी पूरी ताकत से अमित शाह के पीछे खड़ी है? एक तरफ संसद में विपक्ष का दबाव है, तो दूसरी तरफ पुलिस कार्रवाई पर सवाल, तीसरी तरफ एनडीए के सहयोगियों की अलग अलग राय और चौथी तरफ आने वाले विधानसभा चुनाव। इन सभी चीजों को जोड़कर देखें तो मोदी सरकार के सामने राजनीतिक चुनौती जरूर दिखाई दे सकती है। सवाल ये है कि क्या ये दबाव आने वाले दिनों में और बढ़ेगा? क्या विपक्ष की इस्तीफे की मांग बड़ा आंदोलन बनेगी? क्या बीजेपी अपने गृह मंत्री के बचाव में पूरी ताकत से उतरेगी? और क्या एनडीए के भीतर सहयोगी दल इस मुद्दे पर सरकार के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे। तो आपकी नजर में आज संसद की कार्यवाही किस तरह खत्म हुई, उसका राजनीतिक संदेश क्या है? क्या ये सिर्फ एक सामान्य संसदीय प्रक्रिया थी, या फिर सरकार किसी बड़े राजनीतिक टकराव को टालना चाहती थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमित शाह पर बढ़ता विपक्षी दबाव आने वाले समय में उनकी राजनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है? फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संसद में उठी ये मांग आने वाले दिनों में अमित शाह के लिए कोई बड़ा राजनीतिक संकट बन सकती है, या फिर मोदी सरकार इस मामले को संभालने में कामयाब हो जाएगी या नहीं? क्योंकि एक तरफ विपक्ष लगातार गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग को तेज कर रहा है, तो दूसरी ही ओर सरकार के सामने अपने पक्ष को मजबूती से रखने की चुनौती है। आने वाले दिनों में संसद के बाहर भी इस मुद्दे को लेकर सियासी घमासान बढ़ सकता है, लेकिन असली तस्वीर अभी साफ होगी जब सरकार इस पूरे मामले पर आधिकारिक तौर पर अपना पक्ष रखेगी और उन सवालों के जवाब सामने आएंगे जिन पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि अमित शाह पर बढ़ता राजनीतिक दबाव उनकी कुर्सी के लिए खतरा बन सकता है? क्या मोदी सरकार इस संकट से निकल पाएगी, या फिर आने वाले दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक फैसला देखने को मिलेगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।